गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बात करेंगे आज की यानी कि 1 मई के करंट अफेयर्स की। चलिए फिर करते हैं क्लास को शुरू। पहले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व मलेरिया जो दिवस है ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। बात करें इस मलेरिया दिवस के बारे में तो मलेरिया की रोकथाम और बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में ये मनाया जाता है, यानी उनको जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट की वजह से होता है। ये जो मच्छरों के काटने से इसका नाम होता है प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट होता है, जिसकी वजह से ये मलेरिया रोग जो है वो होता है, जो कि मच्छर के काटने की वजह से हमारे शरीर में प्रवेश हो जाए। मच्छर बोल सकते हैं आप, मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट जो है वो बन जाता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। मलेरिया के पैरासाइट फैलने वाले जो मच्छर होते हैं वो एनोफ्लिस नाम से जाने जाते हैं। जो मच्छर होते हैं हम मलेरिया जो फैलाते हैं उन्हें एनोफ्लिस नाम बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करें इस वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम क्या रही इस बार। हर जो डे बनाया जाता है, हर दिवस जो बनाया जाता है, उसकी हर बार थीम बनाई जाती है। एक थीम के साथ वो बनाया जाता है, एक मोटिव होता है, इस एक विचार दिया जाता है कि इस विचार के साथ हम इसे बना रहे हैं, एक थीम के साथ हम इसे बना रहे हैं, जिसका जो उद्देश्य होता है किसी चीज को अचीव करना। तो ये जो बनाया गया था वो बनाया गया एक्सलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ये इसकी थीम रखी गई थी, ठीक है ना। इस थीम के साथ 2024 का वर्ल्ड मलेरिया डे जो मनाया गया। क्लास अच्छी लगा करे लाइक शेयर जरूर किया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो आती रहती है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता जो पासपोर्ट है वो किस देश का बना है? सबसे सस्ता पासपोर्ट तो ये बनाया गया है यूएई का। यूएई ने दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट जो है वो बनाया है। बात करें इस पासपोर्ट के बारे में तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो ये जो है पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करता है, जिसमें जो भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग की बात करें तो वो 85वें स्थान पर है। जो भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग है वो 85वें स्थान पर है। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पे किसकी रैंकिंग आती है? तो फर्स्ट पे आती है फ्रांस की रैंकिंग। जो फ्रांस का पासपोर्ट है वो सबसे फर्स्ट रैंकिंग पे है। हम बात करते हैं क्वेश्चन में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो वो यूएई ने बनाया है। अब यूएई से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो दुबई जो है वो दुनिया की पहली एयर टैक्सी जो सेवा है वो शुरू कर दी गई है। एयर टैक्सी यानी कि जो हवा में उड़ने वाली टैक्सी जो है वो यूएई में शुरू की गई है। जो दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा जो है वो शुरू करने वाला देश बना है। चलिए अब बात करें नेक्स्ट की तो यूएई ने यानी कि दुबई में आनंद कुमार को गोल्डन वीजा जो है वो दिया गया है, जो दिया गया है यूएई की ओर से आनंद कुमार को। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें तो भारत और यूएई इन दोनों के बीच में एक डेजर्ट साइक्लोन हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन, अगर बात करें ये डेजर्ट साइक्लोन क्या है तो डेजर्ट साइक्लोन जो है एक सैन्य अभ्यास था। ये एक सैन्य अभ्यास था जो कि भारत और यूएई के सैनिकों के बीच में 2024 का डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किया गया था। अगर पूछ लिया तो कहां पर किया गया था तो ये किया गया था राजस्थान में ये आयोजित किया गया था भारत और यूएई बीच का डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास, ठीक है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से ये किया गया रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। बात करें इस लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में तो इसकी जो स्थापना है वो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की जो स्मृति है उसके प्रस्थान में ये की गई थी। इसकी शुरुआत, ये पुरस्कार उनको दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र और समाज के लिए कुछ अच्छे काम किए हों या फिर लोगों को भले के लिए कुछ अग्रणी योगदान दिए हों। ऐसे लोगों को इस पुरस्कार यानी कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में टाटा पावर और सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक जो वो साझेदारी की है? तो ये उन्होंने की है इंडियन बैंक के साथ। इंडियन बैंक के साथ टाटा पावर ने सोलर सिस्टम जो है उस बैंक के साथ अपनी जो साझेदारी उन्होंने की है। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है, इसका छठा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इसका जो छठा सम्मेलन शुरू किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जो हुआ था 6वां सम्मेलन, यानी कि 6 यानी छठा सम्मेलन जो शुरू किया गया है वो न्यू दिल्ली में किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है चीन में। चीन में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए अब चीन से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में बात करें, उन्हें भी कवर कर लेते हैं। तो अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जो चीन है उसने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है, जिसका नाम है क्विनलिंग स्टेशन। क्विनलिंग जो स्टेशन है ये आर्कटिक वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए चीन ने इसका अनावरण किया है, क्विनलिंग स्टेशन का। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट की बात करें तो चीन ने एक नया उपग्रह जिसका नाम है आइस्टीन प्रोब। आइस्टीन प्रोब जो वो चीन ने एक अपना नया उपग्रह के रूप में लॉन्च किया है। ठीक, चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में रेजरपे ने किस पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई जो स्विच है इसे लॉन्च किया है? तो ये किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। एयरटेल पेमेंट बैंक ने यूपीआई स्विच जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है ना। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में प्रोबो सुबियांतो को किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? प्रोबो सुबियांतो को तो ये किया गया है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में प्रोबो सुबियांतो को नियुक्त किया गया है। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये क्या है? हुसैन बोल्ट को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोडशेयर समझौता जो इस पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि कोडशेयर के साथ समझौता इन्होंने किया है। तो ये क्या है? जापान की के साथ इन्होंने ये हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि समझौता किए हैं। चलिए अब जापान से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स की बात करें तो जापान जो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। लकड़ी का उपग्रह अगर पूछ लिया जाता है लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश कौन सा है तो वह है जापान। पहली बार कर रहा है लॉन्च, वो कर रहा है जापान। नेक्स्ट की बात करें तो इसरो जो है, यानी जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, यह जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से जो अगला चांद मिशन होगा वो ये दोनों मिलकर करेंगे। इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी ये दोनों मिलकर अगला जो चांद मिशन होगा वो पूरा करेंगे। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये किया गया है अजीत डोभाल ने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, जो किया गया अजीत डोभाल के द्वारा। ठीक है ना। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर को कार्यकाल 1 साल के लिए उनका बढ़ा दिया गया है?
तो ये बढ़ाया गया है टी रविशंकर का। टी रविशंकर का आरबीआई ने, ये डिप्टी गवर्नर थे, इनका जो 1 साल का कार्यकाल जो है वो और बढ़ा दिया गया है। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बारे में, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, जो कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर पूछ लिया जाता है यानी आरबीआई का, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर स्थापना की बात की जाए किस अधिनियम के तहत की गई, तो इसका जो अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना जो वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो ये किया गया है अंडमान निकोबार पर। भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का जो सफल परीक्षण है वो अंडमान निकोबार पर किया है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार पर इस मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण किया गया था, जो किया गया था भारतीय वायुसेना द्वारा, ठीक है ना। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ये चुने गए हैं नरसिंह यादव को। नरसिंह यादव को WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। डेली हमारी करंट अफेयर्स क्लासें आती रहती हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहती हैं जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं उनके लिए। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।